नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र तिवारी। इस समय हम खड़े हुए हैं नंद बाबा मंदिर में और ऐसा कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर लगभग 5,500 साल पहले द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का घर था, नंद बाबा का घर था। नंद बाबा अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहते थे और कल यहाँ पर जो है श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर मंदिर सेवायतों द्वारा खास तैयारियाँ की गई हैं और आप देख सकते हैं, उधर में आप देख सकते हैं वो जो सामने समाज गायन का चल रहा है दौर, वहाँ पर नंद बाबा को जो है बधाई गा करके सुना रहे हैं। ये क्रम रक्षाबंधन से सुबह और शाम तक ये क्रम चलता है। गोस्वामी वर्ग के लोग हैं जो नंद बाबा के सेवायत हैं, वो सभी सेवायत यहाँ पर ये जो समाज की पुस्तक रखी हुई है, इस पुस्तक में से जो ये पद लिखे हुए हैं उन पदों का गायन ये कर रहे हैं। ये तो यहाँ हमारे साथ नंद बाबा मंदिर के सेवायत श्री हरिमोहन गोस्वामी जी यहाँ मौजूद हैं। जानते हैं इनसे कि जन्माष्टमी और उससे अगले दिन जन्म उत्सव पर क्या यहाँ खास होता है। राधे राधे, स्वागत है सर आपका। राधे राधे। आपके चैनल के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। नंद भवन जसमत जायो है लाल भाव तो जी को, ये अद्भुत अलौकिक परंपरा है। इस छटा को कौन देख सकता है। नंद भवन को भूषण माई, जिसके कारण पूरा ब्रज आनंदित है, जो तारणहार है, जो संसार का पालनहार है, ऐसे गोविंद के उत्सव में हमारे समस्त ब्रजवासी सेवायत अधिकारी लगे हुए हैं। और नंद भवन में तो 8 दिन पूर्व ही बधाइयां प्रारंभ हो जाती हैं। बजत बधाई रे बाबा नंद के दरबार, हुआ सुत सोह ना वे मन का मोह ना रजवा। ये जो उधर जो लोग कुछ गा रहे हैं वो बधाई गायन नहीं कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा उधर दिखा। बधाई गायन है और 8 दिन पूर्व ही रक्षाबंधन से नंद भवन में नंदोत्सव प्रारंभ हो जाता है और 8 दिन की 8 बधाइयां होती हैं। उसी को हमारे यहाँ खुर गिनती कहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ आज जन्माष्टमी भी है 26 को और कल ही हमारे यहाँ 27 को नंद भवन में आनंद से जन्म। मैं आपकी बात काटूंगा। ये जो खुरगिनती शब्द से याद आया, खुरगिनती है क्या? खुरगिनती माने एक एक खुर जैसे गिनते, अर्थात रक्षाबंधन से ठीक 8 दिन की 8 बधाइयां। पहले गिनती जो शब्द होता था वो पहले गणित का विशेषण अलग था। खुर माने गौओं के खुरों से गिनती होती थी, तो 8 गाय के खुर 8 दिन। रक्षाबंधन से 8 दिन, 8वें दिन ही, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो नंदोत्सव कहाँ मना, नंदगांव में। नंद बाबा कहाँ रहे, नंदगांव में, और जहाँ रहता है अपने बालक का आनंद से उत्सव वहीं मनाया जाता है। इसलिए विशेष रूप से नंद बाबा ने ना तो हमारे यहाँ एक भी दिन घटाया जाता है, क्योंकि शुभ मंगल कार्य का दिन घटाना नहीं चाहिए, इसीलिए कोई दिन घटाया नहीं जाता। मतलब आपके कहने के अनुसार अगर रक्षाबंधन के अगले दिन से गिनती 8 दिन ही काउंट करते हैं, इस बीच यदि कोई तिथि घटती है बढ़ती है तो कोई उसमें नहीं, हमारे यहाँ कोई बधाई कम नहीं की जाती, क्योंकि भगवान का उत्सव दिनों दिन वृद्धि की प्राप्ति करता है और अभिवृद्धि में आनंद है, इसलिए उत्सव को घटाया नहीं जाता। रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान के गर्भगृह में अभिषेक होगा और अभिषेक का दर्शन पूरे संसार के जितने भी लोग यहाँ जो लोग दिखेंगे वही नहीं होंगे। देवता आकाश ठाड़े पुष्पन की वर्षा करें। बड़े बड़े देव भी यहाँ नंद भवन की शोभा को देख करके नंद लाला को बधाई देने के लिए और दर्शन करने के लिए आएंगे। और पुनः 28 तारीख को प्रातः काल से ही बरसाने वाले आएंगे, बधाई गायन होगा, ढान ढान लीला होगी, बांस लीला होगी, शंकर लीला होगी और पलना लीला होगी। इतनी अद्भुत लीला, और मल्ल युद्ध का प्रदर्शन भी होगा। यहाँ भी मल्ल युद्ध होगा और नीचे भी मल्ल युद्ध होगा। भगवान, क्योंकि बलराम जी बड़े थे कृष्ण से और बलराम जी का मुख्य मल्ल युद्ध ही अपना आनंद था, इसलिए मेरे श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए बलराम जी अपने मल्ल युद्ध का प्रदर्शन भी यहाँ करते हैं, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए। आने वाले दर्शकों को नंद बाबा सेवायत की तरफ से क्या संदेश देना चाहिए? मेरा संदेश है कि अगर आप ब्रज में आए हो तो नंद बाबा के दर्शन अवश्य करो, क्योंकि ब्रज के राजा नंद बाबा हैं और ब्रजराज के लाडले कृष्ण का नंदोत्सव है। इसलिए जब तक बाबा नंद को बधाई नहीं दोगे, मैया यशोदा को बधाई नहीं दोगे, तब तक आपकी बधाई पूरी कैसे मान ली जाएगी। और नंद बाबा और मैया यशोदा की बधाई तभी पूरी होगी जब आप नंद भवन में आकर के बाबा मैया को बधाई देंगे। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप नंदगांव धाम पधारें
और नंद बाबा नंद नदन की देहरी घिसके मुझ कर्म की रेख मिटावनी है। और नंद भवन जे मांगन आए ते बहुर्यो मांगन न कहाए। जो नंद बाबा के द्वार पर बधाई मांगने के लिए आया उसे कभी फिर मांगना नहीं पड़ा। संसार की समस्त लौकिक अलौकिक संपदा को मेरे नंद बाबा ने देखत ब्रजई लुटाए दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। ऐसा अद्भुत अगर नंद उत्सव देखना है तो आप 28 तारीख को नंदगांव आए। प्रातः 9 बजे से 2 बजे तक नंद भवन की शोभा देखने योग्य है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं नंद बाबा मंदिर के सेवायत श्री छैल बिहारी गोस्वामी जी। हम इनसे बात करेंगे जन्माष्टमी को लेकर के नंद बाबा मंदिर में क्या खास तैयारियां हैं और किस तरह से नंद बाबा मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी और जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। राधे राधे। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी को उत्सव मनाया जाता है और बड़े उत्साह उमंग से मनाया जाता है। सजावट होती है, सब काम होता है, बधाई गायन होता है जोश से लेकर के नवमी तक। और कल नंद लाला की बधाई गाई जाएगी। ब्रज भयो मेहर के पूत जब यह बात सुनी, सुन आनंद लोक गोकुल गुनी, मंगल होगा श्री नंदराय के आनंद मंगल भाई भीर। इसमें 3 आशीष होंगे। फिर शाम को नंदगांव बरसाने की संयुक्त बधाई होगी। आज बधाई और ब्रजराज के रानी जाय हो मोहन पूत। आज सोहलरासी नंद मेहरगढ़ रानी जाय हो पूत। शाम को ढाड़ी ढारन लीला होगी और दूसरे दिन नंद उत्सव होता है। वहाँ में नंदलाला की बधाई गाई जाती है। जुड़ चली है बदावन नंद मेहरगढ़ सुंदर बिज की बाला। दूसरी बधाई सब मिले आबोरी सजनी मंगल गाई है। आज बधाई को सन्नी को सब ग्वाल नाचे गोपी गामे प्रेम मगन का कहतना आवे। उठ जाए मेहर के कपड़ा कोट लुटाते। वहाँ के बाद बाण बधाई होती है। बाण बधाई के बाद महादेव लीला शंकर लीला होती है। ये चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे नंद बाबा मंदिर के सेवायत और मुखिया श्री छैल बिहारी गोस्वामी।